बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ख़बरें दुरुस्त भी होती हैं, ख़बरें गलत भी होती हैं, ख़बरें अफवाह भी होती हैं, अफवाह ख़बरें भी होती हैं। ये तो ख़बरों का कारोबार है, कुछ ऐसे ही चलता है। और ख़बरों का मसला ये भी होता है कि चूँकि ख़बर देने वाले के पास बहुत कम वक्त होता है तस्दीक करने के लिए, तो बाद औक़ात वो अफवाह को ख़बर के तौर पे दे देता है। और बाद औक़ात ये हमेशा ही होता आया है कि वो एक बड़ी मारूफ़ एक लतीफ़ा था लाहौर की जर्नलिज़्म की दुनिया में कि किसी ने कहा कि 3 सतरें जो हैं जब अखबार छपते थे बाकी हैं, तो उसने कहा कि अच्छा ये लिख दो, शहर में अफवाह फैल गई कि मैक्लोड रोड पे आग लग गई। उसने कहा अभी भी 1.5 सतर बाकी है, उसके आगे लिखोगे। मगर जब हमारे रिपोर्टर ने वहाँ पहुँच के तस्दीक की तो वो ये अफवाह गलत थी। तो इस तरह से बाद औक़ात मजबूरियाँ भी होती हैं, लेकिन ख़बरें दुरुस्त भी होती हैं, ख़बरें गलत भी होती हैं, उनकी तरतीब भी होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार जो है उसमें हर दूसरे रोज़ जो है वो शाया होता है कि कल हमने क्या क्या गलती की थी, कैसे कैसे गलती की थी। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में दान जो है ये बड़ी अजब चीज़ है। ये बयान देते हैं, मुकर जाते हैं, फिर बयान देते हैं, फिर मुकर जाते हैं, फिर उसकी कोई और इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। और अब ये बड़ा मसला ये बन गया कि आप रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं कि आप ये कह रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक देखेंगे, कोई भी पाकिस्तान का लीडर ऐसा नहीं है कि जिसने बयान दिया हो ख़िलाफ़ और फिर हक़ में न दिया हो। तो अगर यानी एक मुख्तलिफ बयानात अगर इकट्ठे कर लिए जाएँ तो आप यकीन करें कि हंस के बंदा पागल हो जाता है कि ये बंदों ने ऐसे किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम थोड़ी सी ज़्यादती करते हैं, और ज़्यादती ये करते हैं कि हम उन्हें इंसान नहीं समझते। हम समझते हैं कि ये जो हैं इन्हें बिल्कुल दुरुस्त बात करनी चाहिए। अगर एक बंदे के मुतालिक उनकी राय ये थी कि वो अच्छा बंदा है, तो उसके बाद वो राय जो है वो हमेशा ही वो रहनी चाहिए। ऐसे होता नहीं है। मुझे यहाँ एक वाक़या याद आ रहा है जिसकी वजह से आज मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की। वो थे हमारे ज़ियाउल इस्लाम अंसारी साहब। वो ये बताते थे कि जब वो बड़े मारूफ जर्नलिस्ट रहे हैं, मशरिक़ जो है वो उसके चीफ़ एडिटर रहे हैं, और मशरिक़ के से जो लोग वाबस्ता रहे हैं वो कहते हैं कि मशरिक़ को बंद करवाने का जो ज़िम्मेदार है वो ज़ियाउल इस्लाम अंसारी साहब हैं। लेकिन मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। कोई भी अखबार नवीस होता, कोई भी बंदा होता, हालात ही ऐसे थे कि मशरिक़ को बंद होना ही था। जैसे अमरोज़ बंद हुआ, जैसे ट्रस्ट के अखबार बंद हुए, क्योंकि वो जिस रोड पर ये अखबार चल रहे थे उस पर बिलाखिर डिज़ास्टर था, तबाही थी, वो नहीं चल सकते थे। लेकिन बहरहाल इस पे हम बात नहीं करेंगे। बात मैं उनकी एक जर्नलिस्टिक बात कर रहा हूँ। वो अच्छे रिपोर्टर भी थे, अच्छे जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात हुई हसैन शहीद सोहरवर्दी से। हसैन शहीद सोहरवर्दी जो है बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे जब यूनाइटेड इंडिया था, और उसके बाद बड़े मुतबर लीडर रहे हैं बंगाल के, और मुजीब के तो गुरु थे, और उनका बहुत एक असर रसूख था। तो कहा कि वो मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए गया, तो उस ज़माने में ये जो टेप रिकॉर्डर नया नया आया था। कहता मैंने मेज़ पे जाके टेप रिकॉर्डर रखा, उसको ऑन किया, तो सोहरवर्दी साहब मुझे कहने लगे कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या है। उसने कहा ये टेप रिकॉर्डर है, जो आप बात करेंगे वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, और मैं रिपोर्टिंग बेहतर करूँगा। उसने कहा नहीं, इसको बंद करो बंद करो बंद करो। कहता खैर मैंने बंद कर दिया। कहने लगा देखो मेरी बात सुनो, हालात के मुताबिक बयान बदल लेना या बयान से मुकर जाना ये सियासतदान का इस्तेहकाक है, और तुम मुझे इस इस्तेहकाक से महरूम कर रहे हो। कहता खैर फिर इंटरव्यू हुआ, वो छपा। तो बात यह है कि ये सियासत में जो है सियासतदान जो हैं जब हालात बदलते हैं तो अपने बयानात भी बदलते हैं, अपनी पार्टियां भी बदलते हैं। कहा यह जाता है कि अक्सर सियासतदानों की जो वफा होती है वो किसी पार्टी या नज़रिए से नहीं होती, वो इक़्तिदार से होती है। इक़्तिदार जाने के साथ जो रास्ता उसकी तरफ इक़्तिदार की तरफ चल जाता हो उस पर वो चल पड़ते हैं। उनकी मामला उस सेठ की तरह है जो जिसके मुतालिक कहा जाता है कि वो अगली दुनिया में गया, तो फरिश्तों ने कहा कि सेठ साहब आपके पास ऑप्शन है कि आप जन्नत में जाओगे कि दोज़ख में जाओगे। उसने कहा भाई यहाँ 2 पैसे का फ़ायदा है, वहाँ बेच दो। इसी तरह से हमारे सियासतदान यहाँ इक़्तिदार मिलने का कुछ इम्कान होता है, कुछ ख़तरा होता है, उस तरफ चल